नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज जो मैं बात करने वाला हूं वो बीजेपी की बी टीम कौन है। ओवैसी हैं, नीतीश कुमार हैं, मायावती हैं, केजरीवाल हैं या फिर आरजेडी है। क्योंकि कांग्रेस हर टाइम पे वक्त वक्त पे टाइम टाइम पे अपना नैरेटिव चेंज करती है और कोई भी पार्टी अगर उसके अपोजिशन में होती है या कोई भी पार्टी अगर उसके पार्टी के ख्यालात से मिलती जुलती नहीं है तो वो बीजेपी की बी टीम है। आपको याद होगा तेलंगाना चुनाव में राहुल गांधी एक सभा को संबोधित करते हुए क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और BRS के प्रमुख KCR ये बीजेपी से पैसा लेके बीजेपी के लिए काम करते हैं, जो कि बीजेपी की बी टीम है। ऐसा राहुल गांधी ने कहा था। तो मेरे ख्याल से उनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि उन्होंने बीजेपी के लिए पैसा लेके बीजेपी के लिए काम किया। तो वो 2004 से लेके 2013 तक आपकी ही सरकार में थे। वो सुरक्षा सलाहकार में ओवैसी एक मेंबर भी थे मनमोहन सरकार में। तो वो किस हैसियत से थे आप बताएंगे? ये नहीं बताएंगे आप, क्योंकि इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से टूट चुका है। इंडिया गठबंधन इस तरीके से टूट चुका है, बिखर चुका है। ममता बनर्जी बंगाल में बोलती हैं कि हम कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देंगे। वहाँ के कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो आए दिन, जो वहाँ की CM हैं ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की, उनको उल्टा सीधा बोलते हैं, मतलब उनको उल्टा सीधा बोलते हैं, कुछ भी मुंह में आता है बोल देते हैं। तो इनको अपने नेताओं को पहले समझाना चाहिए कि हमारे नेता क्या बोलें क्या नहीं बोलें। पहली बात तो इनके नेता तो इनकी सुनते भी नहीं हैं। और जो इनके बड़े नेता हैं राहुल गांधी, वो मुसलमानों को बोलते हैं बीजेपी की बी टीम है। अभी इनके एक राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके निकल रहे थे, कहाँ? असम में। अब इनसे तनातनी किससे हुई है? हेमंत बिश्व शर्मा से, जो कि वहाँ के CM हैं असम के। तो ये उनको टारगेट करने के बजाय ये मंच पे खड़े होकर बोलते हैं कि बदरुद्दीन अजमल जो AIUDF के अध्यक्ष हैं, उनके जो कन्वीनर हैं, जिनकी पार्टी है वो एक सम्मानित पार्टी है, वो एक सम्मानित नेता हैं जनाब अजमल साहब, उनको बोलते हैं कि ये बीजेपी से पैसा लेके बीजेपी के लिए। सबसे भ्रष्ट देश का चीफ मिनिस्टर असम का है। बीजेपी अकेले नहीं लड़ती है। बीजेपी का सबसे बड़ा पार्टनर अजमल जी हैं। एक सिक्के में दो साइड होते हैं। एक साइड नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आपके चीफ मिनिस्टर, और दूसरा साइड अजमल। जो भी असम के चीफ मिनिस्टर कहते हैं अजमल ऑर्डर लेके 1 मिनट में कर देते हैं। चुनाव में उनकी मदद करते हैं और जो भी आपके चीफ मिनिस्टर चाहते हैं अजमल उनके लिए करते हैं, पूरी मदद करते हैं। तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ रही है। असम में कांग्रेस पार्टी बीजेपी और उसकी बी टीम अजमल के खिलाफ लड़ रही है, काम करते हैं। अब इनके IQ का मुझे तो पता नहीं कि एक तो ये अगला चुनाव जो विधानसभा का था, विधानसभा का जो अगला चुनाव था असम का, तो कांग्रेस और अजमल दोनों गठबंधन में थे। दोनों लोगों ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। और इस वक्त वो वहाँ भाषण दे रहे हैं खड़े होके कि ये अजमल साहब जो है वो बीजेपी की बी टीम है। क्यों बीजेपी की बी टीम है? वो अजमल साहब मुसलमान हैं इसलिए, अजमल साहब दाढ़ी रखे हैं इसलिए, अजमल साहब मुसलमानों की मुखर होके आवाज़ उठाते हैं इसलिए। आप लोग आवाज़ भी नहीं उठाते हो मुसलमानों के कोई मुद्दे से आप लोगों को कोई मतलब भी नहीं रहता है। अभी 22 तारीख के बाद देश में कितने दंगे हुए हैं ये पूरी लिस्ट है आपके सामने। देखो यहाँ पे कितने ज़्यादा राइट्स में, हर कहीं झड़पें हुए हैं, हर कहीं लोगों ने आपत्तिजनक नारे लगाए हैं, आपत्तिजनक वीडियो आए सामने, कईयों के ऊपर FIR दर्ज हुई है, कितनों को लेके लोगों को जेल में डाला गया है। 22 तारीख के बाद किसी भी बड़े कांग्रेसी नेता, किसी भी बड़े एक्टिविस्ट का कोई भी बयान सामने आया मुसलमानों को लेके? नहीं आएगा। मुझे पता है नहीं आएगा, और हम देख रहे हैं कि नहीं आया अभी तक, क्योंकि वो उनको पता है कि ये मुसलमान जो है ये इनका बंधुआ मजदूर है, ये कहीं भी नहीं जाने वाला, क्योंकि ये बीजेपी को वोट तो देता ही नहीं है। ये तो खुल के उनके विरोध में खड़ा हो जाता है बीजेपी के। तो
तो मुसलमानों का मेरा एक ही टारगेट है, एक ही कहना है मुसलमानों से, आप खुल के किसी भी पार्टी का विरोध मत करो, चाहे वो बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो। आपका किसी भी पार्टी ने कोई इतना नुकसान नहीं किया है जितना नुकसान इन सेकुलर पार्टियों ने किया है। अब बताइए कि ये खड़े होकर मंच से बोलते हैं, वो दाढ़ी रखे हुए हैं माशाल्लाह से, ओवैसी भी दाढ़ी रखे हुए हैं, और AIUDF के जो चेयरपर्सन पर्सन है, जो जिनकी पार्टी है जनाब अजमल साहब, वो भी दाढ़ी रखे हुए हैं। ऐसे इंसान को, ऐसे व्यक्ति को ये बोलते हैं कि ये पैसे लेके काम करते हैं। पैसे लेके काम करना तो कोई कांग्रेस से ही सीखे। आज 80% जो विधायक हैं, 80% जो सांसद हैं, वो कांग्रेस के, जो बीजेपी में हैं वो कांग्रेस के हैं। हर जो बड़ा नेता था, मध्य प्रदेश से लेके राजस्थान, राजस्थान से लेके छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से लेके कर्नाटक, कर्नाटक से लेके गुजरात तक, सारे के सारे नेता इनके बिक चुके हैं। सारे के सारे नेता भ्रष्ट, इनके सारे के सारे नेता इनके बीजेपी में जा चुके हैं। मगर गद्दार कौन है? बीजेपी से पैसे लेके काम कौन करता है? बीजेपी की बी टीम कौन है? ओवैसी अजमल साहब, क्योंकि वो मुसलमान हैं। उनको जो मर्जी आएगा बोल देंगे, मुसलमान जो है हमारा बंधुआ मजदूर है, हमको वोट नहीं देगा तो कहाँ जाएगा? बीजेपी के पास जाएगा नहीं, ओवैसी को वोट देगा नहीं, क्योंकि हम उसको पहले ही भड़का के रखे हुए हैं कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। तो वो वैसे भी अंधा बना हुआ है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है, पॉलिटिकल उसका इन्वायरमेंट ही नहीं है, पॉलिटिकल के उसके भेजे में कुछ घुसते ही नहीं है पॉलिटिकल की बातें, तो हम जो कह देंगे वो हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी अब होने वाला नहीं है। ये 2024 जो लोकसभा चुनाव है, इसमें आपको पता चल जाएगा। बीजेपी की बी टीम, आप अजमल साहब को कह रहे हो, ओवैसी को कह रहे हो, अगर बीजेपी की बी टीम मुसलमान है तो आप जो वायनाड गए थे चुनाव लड़ने, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है, अमेठी से तो आप हार गए थे, किसी भी सीट से आप लड़के दिखा दीजिए और जीत के दिखा दीजिए, तो मैं ज़िंदगी भर आपको वोट दूंगा, ज़िंदगी भर कांग्रेस को वोट दूंगा मैं। आप एक जीत ही नहीं सकते हो, आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। आपकी पार्टी सिर्फ और सिर्फ इस टाइम मुसलमानों के बल पे खड़ी हुई। कर्नाटक से लेके कहीं भी आप देख लो, आपको टोटल मुसलमानों ने वोट दिया है, मगर हर बार आप मुसलमानों को अपमानित करते हो, मुसलमानों की भावनाओं से आप खेलते हो, मुसलमानों को ठेस पहुंचाते हो, मुसलमानों के कोई भी जो बड़े नेता होते हैं उनको उल्टा सीधा बोलते हो। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करो, ये आपके लिए अच्छा होगा। वरना मुसलमान अगर आपसे रूठ गया, आपको वोट देना बंद कर देगा। और एक तरफा अगर किसी भी बीजेपी की बी टीम, चाहे वो अजमल साहब हो, चाहे वो ओवैसी हो, एक तरफा जिस दिन इसने सपोर्ट कर दिया तो आपकी जो दुकान है सेकुलरिज्म की, ये तुरंत बंद हो जाएगी, एकदम तत्काल बंद हो जाएगी। ये बात आप हमारी लिख लो। आप राजनीति करो, आप एक तरफ तो बोलते हो कि हम सबको साथ लेके चलेंगे, सबको हिस्सा देंगे, सबको जिम्मेदारी देंगे, या सब सारे समाज को हम एक साथ जोड़ के चलेंगे, सबको हम बराबर का न्याय करेंगे, और दूसरी तरफ आप मंच पे खड़े होकर मुसलमानों के इतने बड़े बड़े नेताओं को आप बीजेपी की बी टीम बोल देते हो। उनको बोलते हो कि आप पैसा लेके काम करते हो, उनको तुम गद्दार हो, तुम फलाना हो, तुम धमाका हो। तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए राहुल गांधी को। एक वो बड़े नेता हैं और मुसलमानों के भावनाओं से बिल्कुल भी उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से तो उनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।